कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई आज मन्नत बेहद ही परेशान है। भाई बच्चों के साथ जो हादसा हुआ है उसको लेकर वो सहम गई है और जरा देखिए कैसे मन्नत की माँ आज उसका सहारा बन रही है। ऐसे में मन्नत को याद आता है अपनी माँ का बनाया हुआ काढ़ा जो आज वो इन बच्चों के लिए बना रही है। लेकिन देखिए कैसे वो इतनी घबराई हुई है कि उसका हाथ जल जाता है और यहाँ पर उसे संभालने के लिए पहुँच गया है विक्रांत। सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या हो गया? हम तो बच्चों को नया एक्सपीरियंस देना चाहते थे। वो खुश होंगे, उन्हें खुशी मिलेगी। हमारी गोद में ये क्या? मुझे ना सुबह से घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है और अब ये सब हो गया। लेकिन मैंने तुझे हार नहीं माननी है। हाँ, तुझे हार नहीं माननी है ना? मुझे लगता है बच्चों के पेट में ना कीड़े हो रहे होंगे, इसलिए वो मैंने तुझे काढ़ा बनाना सिखाया था ना, याद है तुझे? वो काढ़ा बनाया? आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आइए आप आइए। नहीं आंटी, मैं और मिस मन्नत सब कर लेंगे। आइए आप आइए, हम लोग कर लेंगे। चलिए। तो वहीं दूसरी ओर देखिए कैसे मन्नत के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ जा रहा है विक्रांत और हो रही है उनके घर में बहसबाजी। मॉम, अगर मिस मन्नत की जगह मैं जेल में होता और आपके साथ कोई वही शुरू करता जो आपने अभी भी किया है। रवीना ने उकसाया था उस मन्नत की माँ को। ये क्या कह रही है भाभी आप? हाँ, तो तुमने तो मुझे आवाज मुझसे बात की। आपने क्या किया? मेरा बिजनेस धोखे से हड़प कर लिया। इस घर में कितने तमाशे किए उसने, इतनी बदतमीजी। और उस दिन रेस्टोरेंट में, और वो रेस्टोरेंट में उन बच्चों के साथ जो हुआ वही है ना उसकी जिम्मेदारी। सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है ना, उसके बाद भी तुम उसकी तरफदारी करो। और आपकी नज़र में मेरे उसे सपोर्ट करने की वजह चाहे जो भी हो, मेरा सच ये है कि वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। इक्वल के हिस्सेदार हैं हम, जैसे मैं और आप हुआ करते थे। और आपको अच्छे से याद होगा ना मैंने किस तरह आपको सपोर्ट किया था। जब आप बॉबी अंकल को बचाने की कोशिश कर रही थी, मैंने किस तरह आपको सपोर्ट किया था। मैंने आपको तब तक सपोर्ट किया था जब तक उनका घिनौना सच सामने नहीं आया था। आप, मॉम, डैड सब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, राइट? ताकि क्यों? ताकि मेजबानी की इज्जत, हमारे फैमिली की इज्जत सोसाइटी में बची रहे। एग्जैक्टली वही तो मैं कर रहा हूँ आंटी। तो वो पूरी तरह दिल तोड़ कर गई थी और तेरी शादी किसी और से हो चुकी है। ये बात तुझे याद दिलानी पड़ेगी। नहीं मॉम, नहीं, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि इस देश का कानून भी मिस मन्नत को तब तक कसूरवार नहीं ठहरा सकता जब तक कोई सबूत ना हो। आपको दिखाना होगा कि वो जहर मिला रही आटे में या कोई चश्मदीद दवा लेके आना होगा, तब कोर्ट जाके आपकी बात मानेगी। एंड मॉम, मैं कसम खाता हूँ ना, अगर आपने ऐसा किया ना, तो जिस तरह मैं अपने सगे चाचू के खिलाफ जाके खड़ा हो गया ना मिस मन्नत का साथ देने के, उसी तरह मैं आपका साथ दूंगा मिस मन्नत के खिलाफ, ठीक है ना? और उसको उसके किए की सजा दिला के रहूंगा। पर विक्रांत, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम पहले ही उसे क्लीन चिट दे चुके हो? जैसे तुम्हें लगता ही नहीं है कि वो कोई गलत काम कर भी सकती है। अभी भरोसा है ना तुम्हें उस पर? अभी प्यार करते हो? आंटी, उसने आपसे आपका बिजनेस छीना है, तो जो भी नुकसान होगा, जो भी मुनाफा होगा, उसका असर किस पे पड़ेगा? मिस मन्नत पे। तो वो अपना नुकसान खुद क्यों करे? पैसा कमाने का मकसद हो सकता है ना बिजनेस से, पर जेल जाना ये उसका मकसद है। पर क्या है ना विक्रांत, अब हम मन्नत को बेकसूर साबित करने में तो अपना टाइम जाया नहीं कर सकते ना। उन बच्चों के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो थी ना। थैंक गॉड वो बच्चे अब सेफ है, मगर मेजबानी और हमारी फैमिली का नाम अब भी खतरे में है। तो हम तो उसी पे फोकस करेंगे, मेजबानी को बचाने में, अपने फैमिली के नाम को बचाने पे फोकस करेंगे। तुम करते रहो मन्नत की तरफदारी। पर एक बात बोलूं, मलिका की मां होने के नाते ना मुझे इस बात का बुरा जरूर लगता है कि एक पराई लड़की के लिए तुम अपना बिजनेस, अपनी फैमिली का नाम, फैमिली सब कुछ तक पर रखने को तैयार। आंटी, मेजबानी और मिस मन्नत एक है। मेरे लिए नहीं है बेटा। तो ठीक है, ये आपकी सोच है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, पर इतनी उम्मीद करूंगा मैं आप सब से कि श्रुति आंटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप सब उनसे दूर रहेंगे और उन्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप में से किसी ने भी उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की ना, तो मैं जाऊंगा जेल और आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा।
विक्रांत पर हाँ मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन वही होता है ना, कभी खुशी कभी गम। तो विक्रांत बहुत ज़्यादा मन्नत को सपोर्ट कर रहा है और वो हम सब के खिलाफ जाकर उसका साथ दे रहा है और हमें कह रहा है कि आप सब लोग गलत हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा क्योंकि वो मेरी पार्टनर है। तो हम बहुत टेंस हो जाते हैं, सब अपने अपने आर्ग्यूमेंट उसके साथ में कर रहे हैं, घर के सभी लोग, कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। और वो धमकी देता है हमें कि आप लोग जो कर रहे हो, मन्नत ने किया है लेकिन उसकी माँ तो सही है ना, आप उसकी माँ को क्यों घर से बाहर निकाल रहे हो। और मेरा एज एन मदर हमेशा से मोटिव था कि मन्नत और उसकी माँ विक्रांत के आसपास भी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो फुल सपोर्ट कर रही हूँ कि श्रुति को बाहर निकाला जाए, लेकिन विक्रांत कह रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें घर पे रखना चाहिए, मैं उनका साथ दूंगा। और इसी आर्ग्यूमेंट में वो कह देता है कि अगर आप लोग अपनी बात पर अड़े रहे तो मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लूँगा। तो मैं बोलती हूँ मतलब पागल हो गए हो, मतलब इतना ज़्यादा एक लड़की के चक्कर में तुम सब कर रहे हो कि इल्ज़ाम अपने सर पर ले लोगे। और वो गुस्से में बोलकर चला जाते कि मैं तो यही करूँगा अगर आपने श्रुति जी के साथ में कुछ किया तो। एक बार फिर आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।